गुलाम और शेर। बहुत पहले प्राचीन रोम में एंड्रोक्लीज नाम का एक दास रहता था। उसका मालिक बहुत क्रूर था। मुझे आज़ादी चाहिए, एंड्रोक्लीज ने एक दिन खुद से कहा। फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो एंड्रोक्लीज घने जंगल में भाग गया। वो जंगल में भटकता रहा। अंत में वो थक गया और भूख से बहुत कमजोर हो गया। जंगल में एक उदास शेर बहुत जोर जोर से कर्राह रहा था। एंड्रोक्लीज शेर को देखते ही डर से कांपने लगा और तेजी से भागने लगा, लेकिन शेर ने उसका पीछा नहीं किया। शेर बहुत दुखी होकर और जोर से रोने लगा। शेर को देखकर एंड्रोक्लीज मुड़ा और धीरे धीरे करके वो शेर के पास गया। शेर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। तब एंड्रोक्लीज ने देखा कि शेर के दाहिने हाथ का पंजा सूजा हुआ है और उसमें से खून बह रहा था। पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा गहराई तक घुसा था। उससे शेर को भीषण दर्द हो रहा था। जैसे ही एंड्रोक्लीज ने अपनी उंगलियों से कांटे को पकड़ा, शेर जोर से दर्द के मारे चिल्लाया और एंड्रोक्लीज डर से कांपने लगा। एंड्रोक्लीज ने बहुत दम लगाकर कांटा खींचा। कांटा एक झटके में बाहर निकल आया। कुछ देर में शेर उठने और चलने में सक्षम हो गया। एंड्रोक्लीज डर के मारे वहां से भागना चाहता था, लेकिन शेर एक दोस्ताना कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगा। शेर एंड्रोक्लीज के पास आया और उसके हाथ चाटने लगा। फिर शेर से एंड्रोक्लीज को हल्के से धक्का दिया। वो चाहता है कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं, एंड्रोक्लीज ने सोचा। जल्द ही एंड्रोक्लीज शेर की गुफा में पहुंचा। एंड्रोक्लीज बहुत थका हुआ था, इसलिए वो आराम करने के लिए गुफा में ही लेट गया। अब एंड्रोक्लीज खुश था। उसे एक दोस्त और सोने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। शेर उसे हर दिन मांस के टुकड़े लाकर देता था। अब वे दोनों खुश थे। फिर एक दिन जब शेर शिकार करने बाहर गया था तो बादशाह के सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में गुलाम की तलाश करने आई। उन्होंने एंड्रोक्लीज को गुफा में सोते हुए पाया। सैनिक एंड्रोक्लीज को बांधकर राजा के महल में ले गए। उन दिनों भगौड़े दासों को एक भूखे शेर से लड़ने की सजा मिलती थी। तब अखाड़े में सम्राट समेत हजारों लोग इस मनोरंजन को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। सैनिकों ने एंड्रोक्लीज को एक अंधेरे जेल की कोठरी में डाल दिया। एंड्रोक्लीज अपने अंतिम दिन का इंतजार करने लगा। एक भयानक शेर को एक पिंजरे में लाया गया और लड़ाई वाले दिन उसे भूखा रखा गया। जेल की कोठरी में से एंड्रोक्लीज शेर की भयावह दहाड़ को सुन सकता था। दहाड़ से लगा कि वो शेर बहुत भूखा था। आखिरकार गुलाम और शेर की लड़ाई का बड़ा दिन आया। आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा था। एंड्रोक्लीज की आंखों में धूप का चौंधा लग रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके अखाड़े में आगे बढ़ा। भीड़ के उत्साह और शोर से एंड्रोक्लीज डर के मारे थर थर कांपने लगा। सिंहासन पर सम्राट अपने दरबारियों के साथ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अचानक सम्राट ने अपना हाथ उठाकर इशारा किया। भीड़ एकदम चुप हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। पिंजरा खोला गया और शेर तेजी से दौड़ते हुए अखाड़े में घुसा। एंड्रोक्लीज कांप उठा। वहां कहीं भागने की जगह नहीं थी और दूर दूर तक कोई छिपने की जगह नहीं थी।
शेर ने इधर उधर देखा और फिर एक भयानक दहाड़ के साथ वो गुलाम की ओर लपका। मेरा अंत करीब है, एंड्रोक्लीस ने सोचा। छटपटाते हुए उसने अपनी आंखें बंद करके शेर का सामना किया। फिर वो अपने अंत का इंतजार करने लगा। तभी अचानक शेर की गर्जना बंद हो गई। शेर के पंजों ने एंड्रोक्लीस के शरीर को नहीं चीरा। शेर के दांत उसकी त्वचा में नहीं घुसे। केवल एक खुरदरी गीली जीभ ने एंड्रोक्लीस को सिर से पांव तक चाटा। वो गुफा वाला उसका दोस्त शेर निकला। हुर्रे! भीड़ चिल्लाई, क्या बात है, गुलाम को मुक्त करो, शेर को छोड़ दो। सम्राट चकित रह गया। उन्होंने एंड्रोक्लीस को अपने सामने बुलवाया और उसकी कहानी सुनी। सब ठीक है महामहिम, एंड्रोक्लीस ने अपनी कहानी शुरू की। फिर एंड्रोक्लीस ने जंगल में जो कुछ हुआ उसकी कहानी सम्राट को सुनाई। फिर सम्राट ने अपने गुलाम एंड्रोक्लीस और उसके दोस्त शेर दोनों को मुक्त करने का फैसला लिया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपने डर पर काबू रखते हुए हर प्रकार से, जैसे भी हो सके, सबकी मदद करनी चाहिए। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, हम वैसे ही व्यवहार की दूसरों से उम्मीद रख सकते हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे, तभी तो हम सोच सकते हैं ना कि वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा। ऐसे ही कई और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।